Hello everyone. As we have done the chapter How do organisms reproduce, let us practice some questions. First, which of the following statement is correct? इसको हमेशा MCQ की तुम्हारा पेपर अभी पता नहीं MCQ के फॉर्म में आएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो प्रैक्टिस बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल. और जब भी MCQ टाइप क्वेश्चन करो तो ये ज़रूर देखो इसमें करेक्ट लिखा है इनकरेक्ट लिखा है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग DNA कॉपिंग? DNA कॉपिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज़ बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन. हाँ, ये होता ही है, ठीक है. कोई सा भी टाइप का रिप्रोडक्शन हो, एसेक्सुअल या सेक्सुअल, सब में DNA कॉपी होता है. 2 copies of DNA are produced in reproducing cell. हाँ, 2 copies बनती हैं, ठीक है. Copies generated are always identical. नहीं, तभी तो वेरिएशंस आती है. या आइडेंटिकल नहीं होती तभी तो वेरिएशंस आती है, तो ये एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इट इज़ अकम्पनीड बाय द क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर एपरेटस. हाँ, हमने पढ़ा है कि अगर क्योंकि 2 सेल में जाना होता है तो जब DNA कॉपी होता है तो साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी एक्स्ट्रा बनता है, तो वो भी 2 में डिवाइड हो जाता है, तो जो और ऑर्गेनेलीज है वो भी 2 में डिवाइड हो जाती है. सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. ए इज़ द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. द डायग्राम गिवन बिलो शोज. जो डायग्राम में क्या शो कर रहा है? लेशमानिया है, ये तुम्हें पता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है किस में? लेशमानिया में. बाइनरी फिजन शो कर रहा है, ठीक है. तो अमीबा में नहीं है, प्लाज्मोडियम में नहीं है, हाइड्रा में नहीं, किस में है? ये लेशमानिया में है. डी इज द करेक्ट आंसर. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग. जब भी बडिंग नाम आए तो हमने 2 ही पढ़े हैं. कौन कौन से? यीस्ट और हाइड्रा. इन 2 में बडिंग होता है, ठीक है. सो इसका आंसर क्या है? अमीबा में होता है? नहीं. यीस्ट में होता है? यस. प्लाज्मोडियम में? नहीं. लेशमानिया में? नहीं. तो बी इज द करेक्ट आंसर. एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन कंप्लीटली जनरेट फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट्स. जब हमने पढ़ा था रीजनरेशन पढ़ी थी, जैसे हमने उसमें पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी कि लिजर्ट में जब उसकी टेल कट हो जाती है तो रीजनरेट हो जाती है. ऐसे ही जब रीजनरेशन प्रॉपर मतलब हर एक पार्ट पूरा ऑर्गेनिज्म में किस में चेंज हो जाता है. मतलब अगर एक पार्ट उस ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे पार्ट्स कट कर दो और उनको वो पार्ट प्रॉपर पूरे ऑर्गेनिज्म में चेंज है, वो किस में पढ़ा था? प्लेनेरिया में, ठीक है. इसमें क्या होता है? रीजनरेशन होती है. आंसर इज सी. क्लियर है? ओके, अब देखो फिर से प्लेनेरिया का ही आ गया. ये जो वॉर्म होता है एक फ्लैट वॉर्म होता है, ठीक है. तो आप प्लेनेरिया वॉर्म इज कट हॉरिजॉन्टली, उसको हॉरिजॉन्टली काटा फ्रॉम द मिडिल इनटू 2 हाफ्स, उसे पी और क्यू में डिवाइड कर दिया. अनदर प्लेनेरिया वॉर्म इज कट वर्टिकली इनटू आर और एस. उसको फिर दूसरी, ये देखो ये डायग्राम दिखा रखा है तुम्हें. पहले को पी और क्यू में बांट दिया, दूसरे को आर और एस में बांट दिया. तो कह रहा है कट पीसेज ऑफ 2 प्लेनेरिया वॉर्म विच वुड रीजनरेट टू फॉर्म कंप्लीट. अरे इसमें सब में ही रीजनरेशन होती है कि इसको यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से कहीं से भी काट दो, यूँ काट दो, यूँ काट दो, सारे पार्ट्स इसके अपने आप पूरे प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो आंसर इज सारे पार्ट्स पी, क्यू, आर एंड एस. आंसर इज डी. करेक्ट है, मतलब क्लियर है? ओके. आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स ए एंड बी and the mode of asexual reproduction exhibited by them. ए और बी तुम्हें दिखा रखे हैं 2 ऑर्गेनिजम्स. इसको तुम्हें पहले देखना है कि आइडेंटिफाई करो. तुम्हें समझ आ रहा है कि इसमें वो हो रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. क्या होता है कि जो रूट से ना होके डिफरेंट पार्ट से पूरा प्लांट आ जाए, तो ये ब्रायोफाइलम है, ठीक है. ब्रायोफाइलम में लीव्स में ऐसे आ जाते हैं और इसी से नया ब्रायोफाइलम बन जाता है. तो ए ब्रायोफाइलम है. दूसरा तुम्हें क्या लग रहा है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जिससे मलेरिया होता है. प्लाज्मोडियम है ना, जिससे क्या होता है? मलेरिया होता है. इसमें हमने क्या पढ़ी थी? इसमें क्या होती है? मल्टीपल फिजन होती है, ठीक है. तो ए इज ब्रायोफाइलम जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखा रखी है, एंड बी इज प्लाज्मोडियम जिसमें मल्टीपल फिजन होता है. ए ही करेक्ट आंसर है. आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है. समझ आ गया? चलो नाउ मूव फॉरवर्ड. ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ पिस्टल ऑफ अ फ्लावर. ये पिस्टल है. पिस्टल तुम्हें पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना प्लांट्स में. अब वो कह रहे हैं सारे पार्ट्स दे रखे. चलो हम पहले पार्ट्स ही देख लेते हैं. ए क्या दिख रहा है तुम्हें? स्टिग्मा. क्या है ये? स्टिग्मा है ना. देन बी इज दिस इज, ये क्या है? ये पॉलन ग्रेन आया. पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकल रही है ना. तो बी इज पॉलन ट्यूब. C. What is C? C is ovary. C is ovary.
एंड डी इज ओव्यूल। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है देखते हैं। मैच द लेबलिंग ए, अच्छा मैच करो, लेबल मैच करना है हमें। ठीक है, ए क्या था हमारा, स्टिग्मा। स्टिग्मा मैच करो, किससे होगा, फीमेल जर्म सेल नहीं, रिसेप्टर ऑफ पॉलन ग्रेन, यस, ए का 2 है, ए का 2 है। पॉलन ग्रेन को मतलब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके स्टिक हो जाते हैं, है ना। देन बी, व्हाट इज बी, बी इज पॉलन ट्यूब। ओके, पॉलन ट्यूब ट्रैवल, पॉलन ग्रेन ट्रैवल्स टू इज, हाँ मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, सी का 3, यस और नो, सी का 3। ओके, वी हैव स्किप्ड बी, अच्छा बी का 3 है ना, बी इज पॉलन ट्यूब, आई एम सॉरी, ए इज स्टिग्मा, यहाँ पे लिख लेते हैं, इट कन्फ्यूजन नहीं होगा। बी इज पॉलन ट्यूब, देन सी इज ओवरी, एंड बी इज ओव्यूल। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ए स्टिग्मा का हमने समझ आ गया कि रिसेप्टर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, देन बी, बी इज पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन ट्रैवल्स टू इट, तो बी का 3 है ना। देन सी, सी इज ओवरी, इट ट्राइपन्स एज फ्रूट, दिख रहा है ये फ्रूट बनता है बड़े होके, तो सी का 4, ऑब्वियसली डी का 1। ओके, ये इस 2 3 4 1 में कौन सा है, 2 3 4 1 में ए है, आंसर इज ए। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगेन फ्लावर का क्वेश्चन है, केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर विच लेबल्स ए टू डी। ठीक है, ए से डी लेबल है, सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक। मतलब ए का, ए क्या है, ए एंथर है, ए इज एंथर, ठीक है, ओके, ए इज एंथर। व्हाट इज बी, बी इज स्टिग्मा स्टाइल, है ना, बी इज स्टाइल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देन डी इज फिलामेंट, डी इज फिलामेंट, एंड सी इज ओवरी, है ना। ये सारे पार्ट्स दिखा रहे हैं। चलो अब देखते हैं, ए एंथर है, सही बता रहे हैं भाई ये तो। फॉर्मेशन ऑफ, कभी एंथर ओव्यूल बनाता है, एंथर तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और मेल में तो पॉलन ग्रेन बनते हैं, रॉन्ग हो गया। बी इज स्टिग्मा, नहीं, बी तो स्टाइल है, बी तो स्टाइल है, ये भी गलत हो गया। सी इज ओवरी, यस, सी ओवरी तो है, पर कंटेन पॉलन्स विच डेवलप इनटू सी, पॉलन्स कंटेन करता है ये, नहीं है ना। डी इज फिलामेंट, यस, लिफ्ट एंथर टू डिस्पर्स पॉलन ग्रेन, ये क्या करता है, ये जो ये है फिलामेंट, एंथर को ऊपर करता है ताकि अच्छे से डिस्पर्स हो जाए पॉलन ग्रेन, तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया, ठीक है। और प्लीज़ एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करो, अभी तुम्हारे उसका बोर्ड पैटर्न समझ नहीं आया है, अगर कोविड बढ़ता रहा तो एमसीक्यू में होंगे, वरना सब्जेक्टिव के लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि ऑफलाइन केसेस कम होते जा रहे हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम होने की पूरी चांसेस है, तो सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी रेडी रहना। बट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हो तुम्हें एक एक छोटा छोटा पॉइंट चैप्टर का समझ आ जाता है, इससे तुम्हें ये समझ आता है कि तुम्हें चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ है कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ फ्लावर द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर, कौन कौन से, मेल गैमेट कौन बनाता है, मेल गैमेट एंथर बनाता है, एंथर में ही तो पॉलन ग्रेन होते हैं, है ना। और फीमेल गैमेट कौन बनाता है, ओवरी बनाता है। देख लो कौन सा करेक्ट आंसर है, स्टेमन एंथर नहीं, फिलामेंट नहीं, एंथर एंड ओवरी, सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, चलो नाउ 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा नहीं है, देखो प्राइमरी कौन कौन से होते हैं, इससे हमें दो चीज़ें पता चलती है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल और फीमेल में, और क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी जो कि जर्म सेल बनाते हैं, जैसे टेस्टिस एंड ओवरी आर प्राइमरी, और सारे फेलोपियन ट्यूब हो गई तुम्हारी, वासा डिफरेंस हो गई, एपिडाइडमिस हो गई, सब क्या है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि जर्म सेल को मदद करते हैं रिफर्टिलाइज होने में। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है विच इज़ नॉट, ये ध्यान रखना, नॉट अ सेकेंडरी, कौन सा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव मतलब वो प्राइमरी होना चाहिए, तो ओवरी इज द आंसर। क्लियर हुआ, सी इज द आंसर। नेक्स्ट,
द गिवन फिगर बिलो शोज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, ए से डी तक है, ठीक है। अब पता लगाना है कि ये कौन कौन सा है। व्हाट इज ए? ए इज फेलोपियन ट्यूब, है ना, ए इज फेलोपियन ट्यूब। देन बी इज ओवरी। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखो, एक ये वाला डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसका सिस्टम का, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ अच्छे से करना, ठीक है। एंड सी इज वेजाइना, है ना, सी इज वेजाइना। चलो, व्हाट इज दिस नाउ? अच्छा, ये हमसे ये पूछ ही नहीं रहा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। व्हाट इज इट आस्किंग? इट इज़ आस्किंग कि इसके फंक्शन से मैच करना है। तो फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, मिलते हैं, है ना। देखो, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो ए का मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए, ए का 2। ये क्वेश्चंस थोड़े से वो होते हैं जब फंक्शंस, अभी उसने ये नहीं बोला कि ये पार्ट बताओ, उसने क्या बोला, ए को उसके फंक्शन से मैच करो। मतलब फेलोपियन ट्यूब वो फिमरे है, फिमरे पे क्या होता है, वो उसको लेता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। देन व्हाट इज बी? बी इज आई थिंक ओवरी, यस, बी इज ओवरी। तो ओवरी क्या करता है, ओवम प्रोड्यूस करता है, बी इज ओवरी, तो बी का फर्स्ट, ओके। देन व्हाट इज सी? सी क्या है, ओके, सी इज वेजाइना, ब्लड एंड म्यूकस कम आउट, यहाँ इसे तो ब्लड एंड म्यूकस आता है, ठीक है। सी है वेजाइना, तो सी का 4th, देन डी का 3rd। आंसर, इसका करेक्ट आंसर है बी, 2143, आंसर है बी। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, हम डायग्राम पे जाते हैं। बेसिक इसका तुम्हें, इसका मतलब क्या समझ आया, तुम्हें सारे पार्ट्स पता होने चाहिए और उसके फंक्शन पता। ये है फेलोपियन ट्यूब, जहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ओवरी ने क्या प्रोड्यूस कर दिया, ओवम बनाता है ये, है ना। ओवम यहाँ पे आता है, स्पर्म यहाँ से अंदर आता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये बात समझ आई, स्पर्म आया, ओवम आया, यहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। देन बी इज ओवरी हो गया, सी है वेजाइना। यहीं से जब तुम्हारा ये मान लो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ओवम क्या करता है, यहाँ पे आके सारा ब्लड और वो म्यूकस यहाँ पे रिलीज हो जाता है वेजाइना में, ठीक है। एंड डी क्या है, डी इज़ यूट्रस। यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, जब एम्ब्रियो बनता है तो मोरूला, गैस्ट्रोला सब यहीं बनते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होकर एम्ब्रियो नीचे आ जाता है, या जायगोट नीचे आ जाता है, और जायगोट यहाँ पे डिवाइड हो के एक माइटोसिस कर करके एक स्मॉल बेबी बनाता है, इम्प्लांट होता है। पहले तो इसकी जो वॉल्स है, यूट्रस की वॉल्स है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़े, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन, उसके फंक्शन क्लियर है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी वे में आ ही सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ 12th क्वेश्चन, एग्स आर प्रोड्यूस इन ओवरी। हमें पता है एग्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी में। एग्स या ओवम, अभी हमने पढ़ा है, ये देखो इधर, यहाँ पे क्या हुआ, एग प्रोड्यूस हुआ या ओवम प्रोड्यूस हुआ, और ये ऊपर चला गया, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन, रिलीज इन फेलोपियन ट्यूब ले लेता है उसे, ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट द करेक्ट फेट ऑफ एग अकरिंग एट एक्स एंड वाई। अच्छा, अगर वो कह रहा है कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो गया, अगर फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो गया तो प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। ये है प्रेगनेंसी, और बोला एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा, एक्स प्रेगनेंसी होगी और वाई मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है। क्योंकि जब अनफर्टिलाइज होगा तो क्या होगा, वो ओवम डिस्ट्रॉय होके ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इम्प्लांट हो जाएगा वो यूट्रस में, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, एक्स है प्रेगनेंसी और वाई है मेंस्ट्रुएशन, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब फिर से देखो ये बोलना क्या चाह रहा है, देखो ये यहाँ पे एग प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, एग यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया उस एग का, तो वो यहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाएगा, और किस में चेंज हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है, प्रेगनेंसी हो जाएगी। और मान लो यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं हुआ एग, यहाँ पे आया और फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये एग यहाँ पे आया, एग यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, डिस्ट्रॉय होके बाहर निकल आएगा ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में, तो ये मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, जो हर मंथ होते हैं गर्ल्स में या लेडीज़ में। इज दैट क्लियर? फीमेल में हर मंथ होता है, ठीक है। नाउ 13, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस डायग्राम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पहले तो उसने क्या लिखा है, द फिगर गिवन बिलो शोज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच लेबल फ्रॉम 1 to 4th।
ये सारे लेबलिंग करते हैं पहले हम। ये क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है ये? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। Then second one is penis. What is third one? ये क्या शो कर रहा है? ये यूरेथ्रा है। क्या है ये? यूरेथ्रा। And this fourth one is testes. This is testes. ठीक है, चारों पार्ट अब हमने लेबल कर दिया। अब ये क्या कह रहा है? ए, फर्स्ट वन इज ब्लैडर, नहीं, फर्स्ट वन ब्लैडर है ही नहीं। सेकेंड वन इज स्क्रोटम, नहीं, स्क्रोटम कौन सा है इसमें अगर देखा जाए? ये टेस्टीज है, ये बाहर वाला क्या है? स्क्रोटम, ये है स्क्रोटम, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड वन इज यूरेथ्रा, यस, थर्ड वन इज यूरेथ्रा। इट इज़ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, यस, ठीक है, ये कॉमन पैसेज है, यहीं से स्पर्म आते हैं हमें पता है, और यहीं से यूरिन आता है, किसमें? मेल में, जबकि फीमेल में दोनों की ओपनिंग्स अलग होती है, मेल में सेम होती है, ठीक है, तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी देख लेते हैं एक बार। टेस्टेड इट सिक्रीट 20 to 30% ऑफ सीमेन, नहीं, ये वाला फंक्शन किसका है? इसका, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। ये सीमेन निकालता है 20 to 30%, इसमें सीमेन होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर इज सी। क्या है आंसर? सी। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन? कौन कौन से में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? यस, सेमिनाइल वेसिकल होता है, यूरेटस होता है कोई मेल में, गलत है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यस, पीनिस होता है, यस, वासा डिफरेंस होता है, यस, ये सही है, वेजाइना नहीं होता है, सर्विक्स नहीं होता है, तो कौन सा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। किस किस में? तो इसलिए तुम्हें ये दोनों डायग्राम बहुत अच्छे से आने चाहिए। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन? व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन? देखो, ये जो टेस्टीज बनाता है ना यहाँ पे, यही क्या, यहाँ पे एक सेल होते हैं एक टाइप के, बाद में तुम पढ़ोगे लेडिक सेल्स, जो कि क्या निकालते हैं? टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन होता है ना, ये क्या है? मेल हार्मोन है, हार्मोन। फीमेल का कौन सा होता है? ईस्ट्रोजन। फीमेल में कौन सा आता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन ये क्या करता है? प्यूबर्टी लाता है, जो तुम्हारे से बाहर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, वॉइस का चेंज होना, ब्रेस्ट का चेंज होना, बॉडी स्ट्रक्चर का चेंज होना, ठीक है, हेयर आना, प्यूबिक हेयर आना, वो सब किससे होता है? टेस्टोस्टेरोन से होता है, और फीमेल में ईस्ट्रोजन से होता है, ठीक है, तो ये प्यूबर्टी हेल्प करता है, यस। रेगुलेशन ऑफ, वैसे तो नॉट है, ये ध्यान रखना। रेगुलेशन ऑफ, हाँ, स्पर्म की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, मतलब रेगुलेशन करता है, यस, ठीक है। बोन और मसल, अब क्या होता है इनमें, हम बोलते हैं ना बॉयज़ में बोन स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो भी इसी का काम है, स्ट्रॉन्ग करना। मेटाबॉलिज्म का, इसका डाइजेशन से, मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि कितनी जल्दी फूड डाइजेस्ट हो रहा है, कितना स्टोर हो रहा है, ये सब इसका काम है ही नहीं, तो आंसर इज डी। क्या ये रेगुलेट नहीं करता? मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ ये नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू अ मैन व्हेन द लेबल्ड पार्ट एक्स इज कट? पहले तो ये सोचो, ये लेबल्ड पार्ट एक्स है क्या? ये क्या है? वासा डिफरेंस। ये देखो, ये तुम्हारा ट्रांसवर्स सेक्शन है साइड का, है ना, तो ये टेस्टीज है। व्हाट इज दिस? दिस इज टेस्टीज, दिस इज स्क्रोटम। टेस्टीज के ऊपर ये एपिडाइडेमिस है। व्हाट इज दिस? एपिडाइडेमिस, है ना, ये देखते जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्या है? वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस, ठीक है। इससे क्या होता है? ये एक जैसे होता है ताकि फ्यूचर में कभी प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है, फैमिली प्लानिंग जो लोग करते हैं, तो ये वो इसको कट करवा लेते हैं। तो जब ये कट कर आएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे वो ऊपर जाएंगे ही नहीं, स्पर्म इसमें आएंगे ही नहीं। तो वो यही कह रहा है कि स्पर्म, इससे क्या, अगर हम लेबल्ड पार्ट जो एक्स है इसको हमने कट कर दिया तो मैन में क्या होगा? स्पर्म इजैकुलेशन स्टॉप्स, यही होना है। आगे भी पढ़ लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन तो बनेगा ही बनेगा, टेस्टोस्टेरोन तो यहाँ बनता है, वो तो बनेगा ही, तो बनेगा। यूरिन फॉर्मेशन स्टॉप, यूरिन क्यों रुकेगा? यूरिन क्यों रुकेगा? सीमेन भी बनेगा ही बनेगा। सीमेन हमने बताया था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बनाता है, तो ये भी बनेगा ही बनेगा। बट सीमेन के अंदर यहाँ तक स्पर्म इजैकुलेशन क्या होता है? जो
मेल बॉडी से सीमेन का बाहर इजैकुलेट होना, बाहर निकलना, ठीक है। तो उसमें सीमेन, उसमें क्या आएगा, स्पर्म नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि स्पर्म ऊपर जाएंगे ही नहीं। इज दैट क्लियर? ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज नॉट सेक्शुअली ट्रांसमिट? कौन सी डिसीज सेक्शुअल ट्रांसमिट नहीं होती है? साइफिलिस होती है, हेपेटाइटिस नहीं होती है। हेपेटाइटिस क्या है? एक वाटर बॉर्न डिसीज है, ये पानी से फैलती है, ठीक है। ये सेक्शुअली ट्रांसमिट नहीं हो। सेक्शुअली ट्रांसमिट डिजीज किसे कहते हैं? जो किसी के कांटेक्ट में आने से, किसी के सेक्शुअली कांटेक्ट में आने से फैले डिसीज, उसको क्या बोलते हैं? सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। HIV फैलता है, गोनोरिया फैलता है, बट हेपेटाइटिस क्या है? वाटर बॉर्न डिसीज है, वाटर बॉर्न डिसीज है, ठीक है। तो आंसर क्या है? बी, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज़ ये चैप्टर अच्छे से कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आने ही आना है, चाहे सब्जेक्टिव पेपर हो चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो, और दोनों में डायग्राम्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर का डायग्राम, ठीक है। ओके, और तुम्हारे प्री बोर्ड्स आई थिंक नियर है। प्लीज़ कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू।